तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हर रोज़ की तरह मैं आज लेकर आ गया हूं VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैं SST सोशल साइंस, कहने का मतलब सॉरी SST नहीं, सोशल साइंस या SST भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SST को मैं करवाने वाला हूँ। वो ये समझिए ना, 5 SST में 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पांचों सब्जेक्ट में से मैं क्वेश्चन छांट के लाया और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले मेरी सेवा आप सब तक पहुंचे। ओके, तो दोस्तों, मैं अभी का जो आपका टाइम है वो गोल्डन पीरियड है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें कम से कम समय में आप रिवीजन कैसे करें ये तरीका ढूंढिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैराथन क्लास चल रहा है या 12 अभी देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि 12-12 घंटा का वीडियो ले रहे हैं, मैराथन ले रहे हैं, 16-16 घंटा का, 5-5 घंटा का। वो सब बच्चे को फंसा कर रखते हैं ना जी। तो इससे बेहतर होगा कि वो देखिए 4 से 5 घंटा जो टीचर ले रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं 1-2 घंटा में जो पढ़ा कर चले जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आपको टाइम को बचत कर रहे हैं। इस समय पढ़ने का समय नहीं है, नया चीज जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप ज़्यादा वीडियो ना देखें, ज़्यादा अब दूसर कुछ पढ़ने का ध्यान ना दें, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही आप लोगों को डिवीजन है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब मानिए चले कि आप खूब नया नया चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो क्या आप बना पाइएगा क्वेश्चन एग्जाम में? नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो मैं इसी उद्देश्य से 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, जल्दी से आपको 40 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ये सेट 2 है। ठीक है, सेट 2 करवा करके जल्दी से मैं यहाँ से निकल लूँगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक, टाइम को बिना वेस्ट किए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहने का मतलब क्वेश्चन 1 नंबर क्या पूछ रहा है कि आप ऑप्शन के अनुसार उस जगह का नाम बताइए जहाँ पे तापीय विद्युत संयंत्र जो है वहाँ पे उत्पन्न है, मतलब स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बरौनी, ऑप्शन बी में है कहलगांव, ऑप्शन सी में है कांटी और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये तीनों जो नाम लिया गया है ये हर एक यानी प्रत्येक जगह पे तापीय विद्युत संयंत्र जो हैं स्थित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ करने का सही। हाँ, हुआ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कहने का मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि आप बताइए बिहार राज्य में कितना प्रतिशत जो वन है वो भौगोलिक यानी धरती पे फैला हुआ है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि बिहार में ना 15% है, ना 20% है, ना 18% है, ना 7%। तो आप सभी लोग, मैं तो चारों ना बता दिया, लेकिन आप बताइए कि क्या परसेंट है? तो बिहार का जो वन फैलाव है वो सिर्फ और सिर्फ 7% यानी 7% है। कितना है? 7% है। ठीक है, तो ये 2 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको पता होगा कि जो तल चिन्ह के माध्यम से नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 4 नंबर क्वेश्चन यह है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में जो नीले रंग है
उन्हें दिखाया जाता है जल से। जहाँ जहाँ आप देखिएगा कि समुद्री इलाका है, नल है, क्या बोलता है, सॉरी, समुद्री इलाका है, नदी है, जल, मतलब कि समझिए ना कि जल जहाँ पे भी आपको दिखा, नीला यानी ब्लू आपको जहाँ पर भी दिखा वो क्या हो जाएंगे, जल। ठीक है, तो मानचित्र में जब भी किसी चीज़ को संकेत किया जाता है, सॉरी, जल को संकेत किया जाता है तो वो नीले कलर कहने का मतलब ब्लू कलर से उन्हें संकेत किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ये देखिए कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, यानी जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए हो, तो वो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित देश। क्योंकि जो देश विकास करेगा, तरक्की करेगा, वही ना ज़्यादा पैसा कमा लेगा। अब देखिए भारत में जैसे कि अभी बेरोजगारी एक मुख्य कारण है, बहुत समझिए तो घोर, ये इस पे चिंता करने वाली बात है कि हमारे देश में लगभग इतने सारे जनसंख्या है, फिर भी वे ऐसे बेरोजगार भटक रहे हैं। तो वे अभी हमारे देश क्या है, न विकसित है न अविकसित है, वे हैं अर्धविकसित। क्या है, अभी विकास के राह पे चल रहे हैं, इसलिए हमारा देश अर्धविकसित हो जाएंगे। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन असफल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बताता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो देश क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार देश जो है विकसित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकसित। क्योंकि जिस देश प्रत्येक नागरिक से बनता है, एक छोटा छोटा आदमी यानी एक एक परिवार से मिलकर के गांव बनता है, परिवार से मिलकर के घर बनता है, घर घर मिलकर के गांव बनता है, गांव गांव मिलकर के जिला, टोला, मोहल्ला बनता है, उसके बाद क्या बनता है, जिला, राज्य बनता है, राज्य, देश बनता है। तो समझ गए ना कि देश कैसे बनता है। तो एक व्यक्ति कमाएगा तो उसी स्तर पर आते 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 क्या बन जाएगा, वे राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। आप सभी लोग बताइए कि बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ये चारों में आप खोज कर बताइए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू कहने का मतलब मुख्य रूप से अशिक्षा, वहाँ पे बेरोजगार की कमी, ये सारी चीज़ें। तो आप सभी लोग को पता होगा कि कर्नाटक है, कर्नाटक जो है ये बीमारू नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। बाद बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता होगा कि जहाँ पे कोई चीज़ को उगाया जाता है, जैसे खेती किया जाता है, तो वे प्राथमिक क्षेत्र क्या आते हैं, कृषि में आते हैं। क्या आते हैं, कृषि में आते हैं। ठीक है, कृषि में आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 7 का हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसका कथन कहने के लिए बोल दिए थे, ये बोले थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे APJ कहा जाता है। ठीक है, उसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था। तो वे बोले थे कि बिहार जब तक विकसित नहीं बनेगा यानी विकास नहीं करेगा, तब तक हमारा देश यानी भारत को विकास संभव नहीं है। क्योंकि भारत को कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं खास करके बिहार से ही मिलती हैं। जैसे कि अभी कुछ परसेंटेज देखा जाए तो भारत का लगभग 95% मखाना जो होता है बिहार राज्य से ही प्राप्त होता है। बाद बाकी चीज़ें तो होती हैं। तो इसी कुछ आधार पे वो मान करके बोले थे कि जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक देश को विकास इम्पॉसिबल है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गरीबी के कुचक्र को धारणा किसने दिया। ये सब जितने भी क्वेश्चन है इकोनॉमिक का है, या इकोनॉमिक कहने का मतलब अर्थशास्त्र का है। ठीक है, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा रेगनर नक्स ने दिया था। कौन, रेगनर नक्स ने दिया था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो गोवा जेकर राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। तो गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे हर लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, सभी राज्य की अपेक्षा। ठीक है, साख का अर्थ क्या है, साख कहने का मतलब देखिए, साख जैसे कि अभी बहुत सारे मतलब कि हमारे देश में चल रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल, जिसे क्या बोलता है, लोन, समझ गए ना, लोन यानी कर्ज। तो साख कहने का मतलब यदि हमारे पास पैसा है, हम किसी को दिए
तो वे हमें समय के अनुसार समय पे दे दिए तो उसका साख जो है बढ़िया रहेगा। जैसे कि कोई गाड़ी फाइनेंस पे लेता है, हर समय किस्त जमा कर देता है, यदि सही से कर दिया तो उसका साख जो है सही रहेगा। यदि वही सही से नहीं जमा नहीं कर पाएंगे तो उनका साख जो है खराब हो जाएगा। तो समझ गए, विश्वास करना भी साख में आएगा, ऋण लौटाने की क्षमता भी साख में आएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है मुद्रा। मुद्रा कहने का मतलब रुपया, रुपया कहने का मतलब रुपीज, रुपीज कहने का मतलब पैसा। समझ गए, तो ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपको पता होगा कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था, यानी 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। कौन है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो मनरेगा जो है जिसके नाम मनरेगा का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया था। जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, हाँ, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इसी को हाँ, मतलब इसी तरह के याद नहीं आ रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरुआत किए गए थे। ठीक है, इसमें कम से कम 100 दिन तक लोगों को रोजगार दिया जाता था एक साल में। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में ये विवाद चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री ने मनरेगा को नाम बदल करके WBC कुछ करके ला रहे हैं। इस पे तो विवाद चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है, बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तो देखिए, कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये समझिएगा तो इसको याद करने की ज़रूरत ना है, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आप समझिए, हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। छिपी बेरोजगारी कहने का मतलब कृषि में यदि कोई व्यक्ति खेती करता है तो 10 दिन का काम रहता है ना, तो वो जानबूझ करके 20 दिन घसीट के ले जाता है, जानता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। जो व्यक्ति के पास काम रहता है ना, वो खेती भी करता है तो जल्दी से जल्दी जो 5 दिन का काम रहता है ना, वो 2 दिन में करके बात खत्म। तो उसमें एक बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी, जो कि लोगों को दिखता नहीं है। अब मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब मौसम के अनुसार बेरोजगारी। जैसे मान के चलिए कि आज हमरा खेत में जाकर के खाद डालना है, ठीक है, इतना ना बारिश हो रहा है, इतना ना बारिश हो रहा है कि हम खाद ले जाएंगे या खाद पूरा हमारा पानी के पानी हो जाएगा, है ना, वो पिघल जाएगा। तो क्या हम खाद डाल पाएंगे, नहीं। तो वो बारिश की वजह से हमारा एक दिन तो बर्बाद हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी भी इसमें शामिल है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा। इसे कहीं कहीं जनेरा कहता है, जनेरा। याद करने के तरीका, हमारे सब घरेलू भाषा में जनेरा मतलब जानवर को खिलाने वाला हरा घास होता है। ठीक है, तो इसलिए जनेरा से याद रखिएगा कि जनेवा में इसका ब्रांच है। ठीक है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ये उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण, उदारीकरण। ठीक है, तो ये उदारीकरण कहलाता है। यहाँ से आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसमें 22 लैंग्वेज को स्थान दिया गया है, कहने का मतलब 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में इतना भाषा में लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और लोगों को अपने बात रखते हैं। ठीक है, तो संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को यूज किया गया है। ठीक है, और उसके मान्यता भी मिल चुकी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। देखिए, कहाँ का कहाँ लिख ले है, कहाँ। यार हमारे टाइपिस्ट एकदम पगले है, चलिए कोई बात नहीं है,
सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन में ये बताता है कि भारत का प्रथम नगर जो कौन है, जो कि नगर निगम बना, तो ये मद्रास यानी चेन्नई जो है सबसे पहले क्या बना था, नगर निगम। नगर निगम, ठीक है। नगर निगम करने का मतलब वो विकसित बन गया था, ठीक है, एक शहर बन गया था। क्या बन गया था, शहर। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। कहने का मतलब भारत में जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो वोट जो गिराते हैं उसे मतदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतदाता। और जो वोट गिराने की क्रिया करते हैं उन्हें मतदान कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, मतदान करने की आयु क्या है, यानी मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसकी जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद ही आप वोट गिरा सकते हैं, उससे पहले नहीं गिरा सकते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 23 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया कब किया था, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 में किया था। और तब किया था जब हमारे संविधान पूर्ण रूप से बन करके रेडी हो गए थे, और इसी दिन हमारा संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो आपको पता होगा कि 75 वार्ड जो हैं हो सकते हैं। इससे ज़्यादा वार्ड यदि हुए तो वो अलग हो जाएंगे, मतलब कि विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है, तो आपको अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों जो हैं ये इससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो महापौर जो होता है, महापौर, इसे नगर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। जैसे हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री, ऐसे कर करके जैसे हमारे घर का मुखिया यदि मतलब प्रथम व्यक्ति घर का माना जाए तो क्या होते हैं, पापा मम्मी होते हैं। पापा मम्मी के बाद बड़े भाई बहन हो जाते हैं, है ना। यदि दादा दादी हैं तो पापा मम्मी से भी पहले दादा दादी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी नागरिक व्यक्ति किसे माना जाता है नगर का, महापौर को माना जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान की 11वीं सूची अनुसूची का संबंध किससे है, तो 11वीं सूची जो है उसमें ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। क्या, ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत कहने का मतलब गांव टोला मोहल्ला के बारे में उसमें जिक्र किया गया है, उसके बारे में नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें जनरल ओडायर ने लगभग 10,000 लोगों को गोलियों से मतलब कि भुंजवा दिया था। कहने का मतलब उसे जान ही मार दिया था, मौत ही, मतलब कि उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते। कितना लोग तो कुआं में कूद करके जान दे दिए। तो उससे क्रोधित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, अस्वान बांध किस नदी पे है, तो ये जो है नील नदी पे है। नील नदी पे कहाँ है, नील नदी पे अस्वान बांध है, नील नदी पे अस्वान बांध है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, तो भूकंप। रिक्टर पैमाने या स्केल से भूकंप को मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप को, रिक्टर पैमाने स्केल से, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पूर्वी बिहार राज्य किस आपदा से ग्रसित है, तो पूर्वी बिहार राज्य जो है बाढ़ से ग्रसित है। किससे, बाढ़ से ग्रसित है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसे 1854 में हुआ था। 1854 में क्या हुआ था, भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम कितने देश में पड़ी थी, तो ये ब्रिटेन में राजनीतिक दल का नींव पड़ा था। कहाँ, ब्रिटेन में राजनीतिक दल का नींव, यानी जो अंग्रेजों का देश होता है, देश है वे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। यहीं से आपको पूछता है कि कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। कहने का मतलब 95 साल बाद ये दोनों का स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए क्वेश्चन आइए गया, नाम लेते शैतान हाजिर, बड़ा ही हरामी क्वेश्चन है भाई, एग्जाम तक आपको साथ नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, 1885, यानी 95 साल बाद क्या हुआ था, बीजेपी का, जिसका अभी सत्ता है वो अपनी मनमौजी कर रहा है, ठीक है।
36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल छाप। क्या है, कमल का फूल छाप, ठीक है। तब ना बोलता है इस बार कमल छाप, ठीक है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाली स्थानों पे जाना चाहिए, चाहे वो शहर हो, गांव हो, बाजार हो, कहीं भी हो, बस ऊंचा स्थान रहना चाहिए जहाँ पे पानी नहीं पहुँचे, वहाँ से टक से हम लोग को वहाँ निकल जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पानी आएगा, हम पानी में हम निकल जाएंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, सुनामी निकलता है। क्या निकलता है, सुनामी निकलता है, ठीक है। उसे ज्वार भाटा भी कहा जाता है। मास्टर दा किनका उपनाम था, मास्टर दा कहने का मतलब सूर्यसेन नाम के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ठीक है। उन्हें मास्टर दा कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको अभी देखें कि मैं 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी करवा दिया, क्योंकि मेरे को भी जल्दीबाजी रहती है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवाया। आपको बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये भैया को सपोर्ट कर देना है, और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलूंगा अगले वीडियो में। और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9199729690 ये नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, भैया हमें पीडीएफ चाहिए, हम इधर से दे देंगे फ्री में, बिल्कुल 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के